कहा जाता है कि जब जंगल का शेर मरता है तो जंगल शांत नहीं होता, बल्कि शिकार के लिए लड़ाई और खूंखार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप जैसा हमारी पुरानी वीडियो को प्यार दे रहे थे वैसे ही नया वीडियो को भी प्यार देंगे, वैसे ही देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नया कंटेंट बनाने वाला हूँ, तो आपसे गुजारिश करूँगा, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें जो भी आप नया कुछ बताना चाहें, जो भी हमारी गलती है उसके बारे में आप हमें कमेंट करें, हमें बताएं, और आगे जो कहानी आप सुनना चाहते हैं हमसे उसके बारे में भी हमें बताएं। तो वापस आते हैं वीडियो में। तो कहानी है 9 अगस्त 2009। कराची का सबसे बड़ा डॉन रहमान डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सबको लगा लियारी गैंग वार अब खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रहमान की मौत एक ऐसे खूनी खेल की शुरुआत थी जो कराची की सड़कों को लाल कर देगा। एक खेल के 2 नए खिलाड़ी थे, एक दिमाग और जिसका नाम था उजैर बलोच, और एक ताकत जिसे कहते हैं बाबा लाडला। वो दोनों जो कभी एक थाली में खाते थे, एक दूसरे के लिए जान देते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आज द फ्रेम फाइल्स में देखिए लियारी गैंग वार का सबसे खौफनाक चैप्टर, जब दोस्त बने दुश्मन। रहमान डकैत के जाने के बाद लियारी की गद्दी खाली थी। गैंग को एक लीडर चाहिए था। यहाँ एंट्री हुई रहमान के कजिन उजैर बलोच की। उजैर दिखने में शरीफ लगता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने पीपल्स अमन कमेटी को संभाला, लेकिन उजैर जानता था कि लियारी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बंदूक भी चाहिए। और वो बंदूक था नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला। बाबा लाडला लियारी का वो कमांडर था जिसके नाम से पुलिस भी गली में घुसने से डरती थी। रहमान की मौत के बाद उजैर और लाडला ने मिलकर राज किया। इनका खौफ इतना बड़ा कि सरकार और पुलिस भी इनके सामने बेबस नजर आने लगी। ये वो दौर था जब उजैर बलोच सर्दियों की तरह शांत रहता था और बाबा लाडला तूफान की तरह काम करता था। सब कुछ सही चल रहा था जब एक बीच में पैसा और ईगो नहीं आया। इन दोनों की दोस्ती कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाज़ा आप 16 मार्च 2013 की उस घटना से लगा सकते हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। उनका पुराना दुश्मन अर्शिद पप्पू को पुलिस की वर्दी पहने गैंगस्टर ने उठाया। उसे लियारी लाया गया और कहा जाता है कि उजैर और बाबा लाडला ने मिलकर उसे तड़पा तड़पा कर मारा। कहानी यहाँ तक है कि मारने के बाद उसने शव के साथ जो किया वो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसने सिर के साथ फुटबॉल खेली गई। यह लियारी गैंग वार का सबसे क्रूर दिन था, लेकिन जुर्म की दुनिया में वफादारी की उम्र बहुत कम होती है। 2013 के बाद हालात बदलने लगे। उजैर बलोच अब खुद को एक सियासी नेता समझने लगा था। वो बड़े बड़े नेताओं के साथ उठता बैठता था। सारा पैसा, सारी पावर उजैर के पास जा रही थी। दूसरी तरफ बाबा लाडला, जो जान हथेली पर रखकर गोलियां चला रहा था, उसे लगा कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। उसे लगा कि वो बस एक किराए का गुंडा बनकर रह गया है।
जबकि मलाई उज़ैर खा रहा है। कहा जाता है एक मीटिंग में बाबा लाडला ने उज़ैर से हिसाब मांग लिया और वहीं से भाईचारा खत्म हो गया। लियारी अब दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ उज़ैर के लड़के, दूसरी तरफ बाबा लाडला के लड़के। वो गलियां जहां कभी बच्चे खेलते थे अब बस रॉकेट लॉन्चर चलने लगे। हालात इतने बुरे हो गए कि अगर कोई आम आदमी गलती से लाडला के इलाके से उज़ैर के इलाके में चला जाता तो उसकी लाश ही वापस आती थी। कराची अब खून से भर चुका था। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और फिर शुरू हुआ कराची ऑपरेशन रेंजर्स। रेंजर्स को खुली छूट दे दी गई। सबसे पहले उज़ैर बलोच भागकर दुबई गया, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे। उसे इंटरपोल के जरिए वापस लाया गया और आर्मी की हिरासत में ले लिया गया। उसने जो खुलासे किए उससे बड़े नेताओं की नींद उड़ गई, लेकिन बाबा लाडला वो झुकने वालों में से नहीं था। वो लड़ता रहा। आखिरकार 2 फरवरी 2017 लियारी की फूल पत्ती लेन रेंजर्स ने बाबा लाडला को घेर लिया। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई और जब धुआं छटा तो जमीन पर लियारी के दहशत का अंत पड़ा था। बाबा लाडला मारा गया। रहमान डकैत से शुरू हुई कहानी बाबा लाडला की मौत और उज़ैर बलोच की जेल पर आकर रुकी। आज लियारी में खामोशी है, लेकिन दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी उस खूनी दौर की गवाही देते हैं। ये दोनों दोस्त आज साथ रहते तो शायद आज भी राज करते, लेकिन लालच ने न सिर्फ उन्हें बर्बाद किया बल्कि पूरे शहर को जला दिया। दोस्तों, ये थी कहानी लियारी गैंगवार के असली अंजाम की। आपको क्या लगता है इसमें असली विलेन कौन था, उज़ैर या लाडला? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें अपनी राय दें कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। हमें बताएं कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे जैसे ही नए वीडियो लेके आऊँगा आपको और बेहतर चीज़ें दूँगा और बेहतर होता चला जाऊँगा। इतना प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, हमें फॉलो करिए और जो भी हमारी गलती हो उसे हमें बताइए ताकि हम बेहतर कर सकें, बेहतर बन सकें और आपको ऐसे ही नई नई कहानी बताते रहें। उम्मीद करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे किस कहानी को लेकर मैं आपके सामने आऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Welcome to Karachi, the sprawling metropolis on the Arabian Sea. This is Liari, one of the cities